फिलर्स में और ख़ास तौर पर जो प्लास्टिक सर्जरी है, आज हमने उसके ऊपर बात करनी है। तो दोनों में क्या आपको जो बेसिक फ़र्क है, बुनियादी जो फ़र्क है, हमारे देखने वालों को हमें भी बताएं कि क्या फ़र्क है दोनों में, फिलर्स क्या हैं और प्लास्टिक सर्जरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है। अच्छा, इसको इस तरह से हम डिवाइड कर लेते हैं कि फिलर्स जो हैं वो एक क्विक फिक्स होता है, जो कि आप जब भी जाएं किसी भी एरिया में वॉल्यूम लॉस हो जाए, लाइक आप नोज़ की रीशेपिंग चाहते हैं या आप आई का वॉल्यूम लॉस हो गया है, अंडर आई में करवाना चाहते हैं, लिप्स में थोड़ा सा फिल करवाना चाहते हैं, तो आप जाके विद इन 10 to 20 मिनट्स आपका प्रोसीजर हो जाता है। ठीक है, और डेफिनेटली ये फिर एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन है, जबकि इस एज़ कम्पेयर टू सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी डेफिनेटली एक लॉन्गर टर्म सोल्यूशन है, बट वो कॉस्ट उसमें डेफिनेटली उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है और उसमें हीलिंग टाइम भी आपको ज़्यादा चाहिए होता है। तो फिलर्स एक क्विक फिक्स है कि आप कहीं पे भी वॉल्यूम लॉस को रिप्लेस कर सकते हैं विद इन 10 to 20 मिनट्स। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि नमिंग करते हैं पेशेंट की, पहले सबसे पहले असेसमेंट होती है और हम हिस्ट्री लेते हैं कि क्या ये पेशेंट सूटेबल है फिलर्स के लिए या नहीं, या पेशेंट की एक्सपेक्टेशन फॉर फिलर्स नॉर्मल हैं, कि वो उससे ये तो नहीं चाहता कि वो सर्जरी के इफेक्ट ले ले, बिकॉज अक्सर पेशेंट फिलर्स करवाने के बाद कहते हैं कि नहीं ये तो वो वाला इफेक्ट ही नहीं आया जो हम चाह रहे थे। ठीक है, तो ये सूटेबिलिटी पहले डॉक्टर ने देखनी होती है कि क्या हमारा पेशेंट नॉर्मल है, इसके लिए ये फिलर्स सूट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, और फिर नंबर 2 कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, कि अच्छे वाले फिलर्स की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, बट डेफिनेटली वो लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। और तीसरा फैक्टर ये आ जाता है कि क्या पेशेंट की कोई ऐसी हिस्ट्री तो नहीं, जैसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स आजकल बहुत कॉमन होते जा रहे हैं, डायबिटीज़ है और एलर्जिक रिएक्शंस भी बहुत कॉमन हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें डॉक्टर ने देखनी होती हैं और उसके बाद आप फिलर्स करवा सकते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि फिलर्स एक तो कब कराने चाहिए और दूसरा सर्जरी का प्रोसीजर है वो कब होना चाहिए। फिलर्स का एक तो लॉन्ग लास्टिंग कितनी है, आप जैसे आपने कहा कि ये वक्ती हल है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये आपको बार बार करवाने पड़ते हैं। लेकिन सर्जरी का फिर हमारा ये माइंड में आता है कि अगर एक दफ़ा आपने सर्जरी करा रही है तो इट मीन्स कि अब आप उसको बार बार नहीं करा सकते हैं, एक ही दफ़ा आप करा के अपने जितने भी मामलात हैं या मसले हैं उनको हल किया जा सकता है, ऐसे ही है कि नहीं। अच्छा, फिलर्स जो हैं, जैसे आपने पूछा कि फिलर्स जो हैं जो हम करवाते हैं या मतलब किस लिए करवाए जा सकते हैं, लाइक आप किसी भी एरिया में वॉल्यूम लॉस हो गया है, लाइक आप एक्सरसाइज करते हैं बहुत ज़्यादा स्वेर, इसीलिए हम आजकल कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वेट लॉस एकदम से ना करें, बिकॉज स्किन बहुत ज़्यादा सैग कर जाती है। ठीक है, तो उसमें अगर आप फौरी तौर पे फिक्स करना चाहते हैं और कोई इवेंट है, फंक्शन है, कुछ भी आप अटेंड करना चाहते हैं, तो देन आप फिलर्स के लिए जा सकते हैं। फिलर्स एक बहुत अच्छा सूटेबल ऑप्शन है और 1 to 2 ईयर्स अक्सर फिलर्स बहुत अच्छे, जो अच्छी कंपनीज़ के फिलर्स होते हैं वो लॉन्गर टर्म पे भी चल जाते हैं, लाइक 1 to 2 ईयर आपका एक फिलर से अगर निकल जाता है तो इट्स वेरी गुड। ठीक है, और फिर दूसरी बात ये कि आप एज भी कर रहे हैं, तो वो वाला फैक्टर भी इसमें ऐड ऑन होता रहता है। जबकि सर्जरी को हम देखें तो ये एक लॉन्गर टर्म प्रोसीजर है, 5 to 10 ईयर्स एटलीस्ट आपके इसमें अच्छा गुजारा हो जाता है, बट डेफिनेटली इसमें कॉस्ट बहुत मैटर करती है कि पेशेंट कॉस्ट कितनी बेयर कर सकता है, प्लस हर पेशेंट सर्जरी के लिए भी सूटेबल नहीं होता। ठीक है, और सर्जरी से दूसरा ये होता है कि उसके बाद स्वेलिंग, लाइक जैसे फिलर के बाद तो आप रेडी टू गो हैं, लाइक आप कहीं पे भी जा सकते हैं। ठीक है, आफ्टर 1 डे आप सब अपनी एक्टिविटीज़ कैरी ऑन कर सकते हैं, लेकिन सर्जरी के बाद ऐसा नहीं होता, आपको उसको काफ़ी अर्सा रेस्ट करना पड़ता है। नहीं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं एस्थेटिक्स में अगर बात कर ली जाए या स्किन के हवाले से कि जिसमें फिलर्स काम कर जाएं, मतलब फिलर्स अगर आपने स्टार्टिंग में करा लिए तो ठीक है, अब ऐसी कौन सी चीज़ आ गई कि जिसमें फिलर्स भी काम नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ सर्जरी ही काम करेगी। मैंने जैसे बहुत से लोगों को देखा है कि वो अपने नाक को कहते हैं कि जी थोड़ी सी टेढ़ी है, उसको थोड़ा सा सीधा करा लें, तो उसमें फिलर्स काम आएंगे या फिर सर्जरी काम आएगी। ठीक, अच्छा, अब ये देखेंगे, अब ये हमने पेशेंट की डिमांड है कि पेशेंट की डिमांड क्या है, लाइक अगर आप चीक ऑगमेंटेशन चाहते हैं या नोज़ में थोड़ा सा बल्ज है या कोई बहुत माइनर सा डिफेक्ट है, उसको हम फिलर्स के थ्रू करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत मेजर चेंज चाहते हैं या नाक बैठी हुई है या जैसे एक्सीडेंटल जो ट्रॉमा यूजुअली हो जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि उसमें रीशेपिंग के लिए या रिकंस्ट्रक्शन के लिए आपको सर्जरी पे जाना पड़ता है। आप बहुत ज़्यादा रिकंस्ट्रक्शन या रीशेपिंग फिलर से अचीव नहीं कर सकते। अब लाइक जैसे आजकल जॉ ऑगमेंटेशन का बहुत ज़्यादा रिवाज आ गया है कि बहुत ज़्यादा चेन एनहांसमेंट हो गया, तो अगर आप बहुत ज़्यादा एनहांसमेंट या वो करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली सर्जरी पे जाना पड़ेगा, लेकिन अगर क्विक फिक्स में जाना चाहते हैं तो आप फिलर से भी ये अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे बहुत से लोग हैं डार्क सर्कल्स उनके बहुत होते हैं, तो उसके लिए वो फिलर्स की तरफ जाते हैं। अच्छा, डार्क सर्कल्स में हमेशा फिलर्स, इसमें भी पेशेंट की असेसमेंट बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, लाइक आजकल बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो यंग हमारे जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर काम कर रहे हैं इंटरनेट पे, ठीक है, आईटी के शोबे से हैं, तो उसमें वो रात को जागते हैं। ठीक है, तो उसमें स्क्रीन टाइम का बहुत ज़्यादा होना या वो भी आपकी डार्क सर्कल के ट्रीटमेंट को इफेक्ट करता है।
तो डार्क सर्कल्स में वैसे फ़र्स्ट चॉइस हमारी यूजुअली फिलर्स ही होते हैं, और उसके आफ्टर दैट अगर करना चाहें तो फैट ग्राफ्टिंग भी एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है जो कि आप डार्क सर्कल्स में कर सकते हैं, और उसके लॉन्गर टर्म पे रिजल्ट्स होते हैं।